नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अजय कुमार, आप देख रहे थे नेशनल स्टार 24 न्यूज। आज आपको बता दें, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वार्ता देवसेना द्वारा आयोजित की गई थी बल्लभगढ़ के दशहरा ग्राउंड में। बता देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बृजभूषण सैनी जी ने इस बार भी एक भव्य विशाल गोवर्धन पूजा, जो कि यहाँ हमारे बल्लभगढ़ के दशहरा ग्राउंड में होती है, लगातार 3 वर्षों से रिकॉर्ड तोड़ते आ रहे हैं, जो कि गिनीज बुक में भी नाम दर्ज किया गया है। आइए सुनते हैं प्रेस वार्ता में और क्या क्या बातें बृजभूषण सैनी जी कहते हैं। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है, इस बार हम तीसरी बार गोवर्धन पूजन का आयोजन कर रहे हैं और तीनों बार ही विश्व का सबसे बड़ा गोवर्धन मनाते हैं। हमने अपना रिकॉर्ड ही हर बार स्वयं तोड़ा है और हर बार नया कीर्तिमान स्थापित किया है। सबसे पहले हमने 108 फुट का गोवर्धन बनाया था इसी दशहरा मैदान बल्लभगढ़ में। उसके बाद 151 फुट का गोवर्धन बनाया और इस बार 155 फुट का गोवर्धन का आयोजन कर रहे हैं और 56 भोग से पूजन करेंगे और विश्व का सबसे बड़ा गोवर्धन होगा ये। और इसमें जो हमने कार्यक्रम रखे हैं, सभी को पूरे शहर भर को 2 बजे का निमंत्रण दिया है कि 2 बजे यहाँ सब लोग पहुंचेंगे और उसके बाद यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। सबके लिए भंडारे की व्यवस्था होगी और 5 बजे विधिवत पूजन होगा और उसके बाद पूजन के बाद गोवर्धन की 7 परिक्रमाएं लगाई जाएंगी और उसके बाद कार्यक्रम चलता रहेगा। जो लोग लेट आएंगे वो भी अपना पूजन कर सकते हैं और पूजन का समय लगभग 10 बजे तक चलता रहेगा। जैसे क्योंकि शहर के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दुकानदार है, व्यापारी है या कोई और नौकरी वाले, वो लेट आते हैं, तो वो भी हमने पिछली कई बार उससे देखा कि लेट आते हैं लेकिन तब भी अपने परिवार के साथ आकर पूजन करते हैं। वजह क्या है इस गोवर्धन को मनाने की, हमने शुरुआत कैसे की? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात है, इस शहर में मकान सबके लगभग छोटे हो गए, गोवर्धन मनाना मुश्किल सा हो गया घरों में। उसके बाद गोबर मिलना बहुत मुश्किल हो गया शहर में और आजकल की जो बहुएं हैं उनको गोवर्धन बनाना भी नहीं आता, किस तरह से बनाते हैं इसकी उन्हें जानकारी नहीं है। लेकिन पुरानी जो महिलाएं हैं वो बहुत अच्छे से गोवर्धन बनाती है। इन्हीं 3-4 कारणों के कारण हमें लगा और हमने महसूस किया कि शहर भर में ये प्रथा लगभग समाप्ति की ओर जा रही थी। तो हमने ये सामूहिक प्रयास किया है कि पूरे शहर को निमंत्रण देकर और यहाँ एक सामूहिक गोवर्धन पूजन का आयोजन हम पिछले 3 साल से कर रहे हैं और सब लोग यहाँ मिलकर गोवर्धन पूजन करते हैं, परिक्रमा लगाते हैं और सब लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं। और हमारा ये प्रयास होता है कि सभी लोग इसमें शामिल हो और आप सबके माध्यम से मैं निमंत्रण देता हूँ सभी को, सभी को चूल्हे नौत निमंत्रण है, वो यहाँ आए और इस गोवर्धन में महोत्सव में शामिल हो। देखिए, हम चीफ गेस्ट तो हमारे इसमें प्रमुखता से कोई विशेष हमने रखा नहीं, लेकिन सभी को, सारे विधायक, मंत्री, एमएलए या जो सांसद है, सभी को हम निमंत्रण देते हैं और शहर के सभी गण्यमान्य लोगों को निमंत्रण देते हैं और सभी इसमें मिलकर आए और मिलकर पूजन करें। और सब देखिए, हमारी जो हमने सबको सूचना देते हैं, हम शहर के लगभग सभी लोगों तक सूचना भेजते हैं। अब उसमें जितना आ जाए उन सभी का स्वागत है। सुरक्षा को लेकर क्या? सुरक्षा के लिए हमने इसकी परमिशन ली थी और परमिशन के उसके हिसाब से हमने पुलिस को पूरी जानकारी है कार्यक्रम की और पुलिस की टीम यहाँ तैनात रहती है। जाम लगता है, इस समय जाम भी लगेगा। जाम के लिए पहली बात तो यहाँ जो दोनों गेटों के आसपास या इस रोड पे अपने कुछ कार्यकर्ता भी होते हैं और पुलिस कर्मचारी भी होते हैं। वाहनों की एंट्री बंद होगी उस दौरान? नहीं, वाहनों की एंट्री मैदान में नहीं होगी, लेकिन मैदान के बाहर जो पार्किंग है वहां उनकी व्यवस्था होगी। और आपका कोई सवाल है तो पूछिए। चलिए, पिछले 3 साल से आप इसका आयोजन कर रहे हैं, जैसे आप बता रहे हैं कि सभी को संदेश भेजते हैं, तो दोनों बार किस तरीके का लोगों का रिस्पांस मिला है? क्योंकि शहरों में जैसे आपने कहा, लोग ना तो गोबर मिलता है ना गोवर्धन अच्छे से जो बहुएं हैं वो मनाती है, तो 2 साल में कैसा आपको रिस्पांस मिला है और कहाँ से आपको इसकी प्रेरणा मिली कि हमें ये एक नई प्रथा चलानी चाहिए जो सभी को एकत्रित करके गोवर्धन मनाते हैं? प्रेरणा जो मिली वो हमें अपने शहर में से ही मिली। यहाँ जब लोगों के घरों में देखा कि थाली में लोग गोवर्धन मनाने लगे, वो भी आटे से, सूजी से, इस तरह से ये प्रथा शुरू हो गई, तो हमें लगा कि ऐसे तो ये समाप्त हो जाएगा। जब थाली में मनना लगा, जो कि पहले पूरे चौक में और गोबर, क्योंकि गोबर से मनना चाहिए और विधिवत
तरीका भी यही है। लेकिन तब ये महसूस हुआ तो हमने सोचा इसको सामूहिक रूप से हम मनाएं और सारे शहर के लोग शामिल हो। और इसमें हम केवल गाय के गोबर का ही इस्तेमाल करते हैं, गौशालाओं से मंगाते हैं। 10 से 12 ट्रॉली आती है और बहुत एक दिन पहले ही हम उसकी तैयारी कर लेते हैं, दिवाली वाले दिन या उसके बाद। इस बार जैसे एक दिन का गैप है तो उसमें एक दिन पहले ही हम इसका निर्माण शुरू कर देते हैं, क्योंकि एक जिस दिन गोवर्धन उस दिन बनाएंगे तो शायद बन भी नहीं पाएगा। तो पूरी व्यवस्था करते हैं और इसमें जो भीड़ का अनुमान है वो भी ठीक ठाक ही रहता है। और लोगों में थोड़ा सा पहले से क्रेज बढ़ा है। पहली बार जब हमने किया था 108 फुट का तो लोगों की भीड़ तो थी लेकिन अपेक्षाकृत कम थी। लेकिन दूसरी बार अभी जो पिछले साल किया उसमें अच्छी खासी भीड़ शामिल हुई थी। कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा है कि दिवाली 31 अक्टूबर की है या 1 नवंबर की है, तो ऐसा कुछ? देखिए, दिवाली तो 31 नवंबर की है, सॉरी नहीं अक्टूबर कैसे आ जाएगा? हाँ, 31 अक्टूबर की है। लेकिन इस बार जो मावस है उसका जो पहली तारीख को है वो संध्या काल में समाप्त हो जाती है। दरअसल दिवाली का क्या होता है, दिवाली का जो हम पूजन करते हैं वो सूर्य के हिसाब से नहीं करते, वो चंद्रमा के हिसाब से होता है। यानी कि जो ये दिवाली का पूजन रात में होता है, तो रात्रि काल में जो 31 अक्टूबर की रात्रि को है, मावस है उस दिन, तो इसलिए 31 को ही दिवाली मनाई जाएगी, जो मेरा अनुमान है। बाकी विद्वानों की जैसी इच्छा होगी उस हिसाब से। तो जो प्रोग्राम रहेगा दशहरा में 2 तारीख का है? हाँ, 2 का ही रहेगा पूजन। गोवर्धन का 2 तारीख का है और 2 को ही हम धूमधाम से इसे मनाएंगे। गोवर्धन बनाने के लिए लगभग कितने टन गोबर का इस्तेमाल किया जा रहा है? देखो, टनों की तो हमें संख्या नहीं, लेकिन अनुमान नहीं। हाँ, 10 से 12 ट्रॉली आती है। उन ट्रॉलियों में कितना वेट होगा ये तो हमने कभी उसको किया नहीं, लेकिन यह है कि 12 एक ट्रॉली आती है और उसको विधिवत उसको कराते हैं, गोवर्धन का बना के उसका निर्माण होता है 12 ट्रॉली। ये जो पूजन होता है गोवर्धन पूजन, इसके लिए जो पंडित जी होते हैं बाहर से बुलाए जाते हैं, आप लोग खुद ही पूजा करते हैं? नहीं, हम खुद ही नहीं करते। हमारे जो पंडित जी आते हैं वो विधिवत पूजा कराते हैं और उसके बाद सब लोग पूजा करते हैं, लोग जिस तरह से सबको कराते हैं और इसकी परिक्रमा लगाते हैं। और जैसे विधि विधान से पूजन हमारे घरों में होता है उसी के अनुसार हम करते हैं। जो खील बतासे से उसकी परिक्रमा लगाते रहते हैं और उस साथ में वो चलता है। और टाइम देखिए, 2 बजे हमारा कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम का, और उसके बाद ये 3 घंटे चलेगा कार्यक्रम और 5 बजे हम गोवर्धन का पूजन करेंगे विधिवत और उसके बाद उसकी परिक्रमा शुरू हो जाएगी। अब मेरे कुछ साथी आपसे जानकारी देंगे, थोड़ा सा आप बताइए। जो भी अपनी गोवर्धन पूजा के अभिलाषी हैं वो आए, वो सब प्रसाद लेके जाएं और आनंद लें प्रसाद का। मुकेश जी अपनी बात कहेंगे। जैसा कि सैनी साहब ने बताया, इस बार जो गोवर्धन पूजन होगा उस समय 56 भोग से गोवर्धन महाराज को भोग लगाया जाएगा। इस बार ये हमने विशेष तौर पर व्यवस्था की है कि पिछली बार हमने 56 भोग नहीं किया था, लेकिन इस बार का कार्यक्रम में हमने पूजन में 56 भोग हम गोवर्धन महाराज को लगाएंगे। और लगभग जैसे अभी बताया देवसेना के साथियों ने कि लगभग 20,000 से ज्यादा लोगों के लिए हमने प्रसाद की व्यवस्था की है। और प्रसाद गोवर्धन महाराज की कृपा ऐसी है कि ना तो कम पड़ता है और ना ही बचता है। मतलब ऐसी गोवर्धन महाराज की कृपा रहती है हमारे ऊपर कि कार्यक्रम बहुत भव्य होता है। और ये बल्लभगढ़ के लिए बल्लभगढ़ क्या पूरे देश के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज बल्लभगढ़ का नाम विश्व गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ है इस कार्यक्रम की वजह से, क्योंकि इससे बड़ा गोवर्धन कहीं नहीं बनाया जाता। और लगातार 3 साल से हर बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में बल्लभगढ़ का नाम शामिल होता जा रहा है। वो तो होगा ही, क्योंकि अपना रिकॉर्ड आप खुद ही तोड़ रहे हैं। जी, अपना रिकॉर्ड हम खुद ही तोड़ रहे हैं। तो ये हमारे लिए और आप सबके लिए बड़े गौरव की बात है। आप सबका भी बड़ा सहयोग रहता है, क्योंकि कोई भी कार्यक्रम चाहे कितना भी भव्य कितना भी अच्छा कर ले, जब तक मीडिया के साथियों का साथ ना मिले तो वो कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता। लोगों तक जानकारी तभी पहुंच पाती है जब आप सबके माध्यम से वो बात जन जन तक पहुंचती है। तो आपसे यही अपेक्षा इस बार भी रहेगी, जैसा आप हमेशा साथ देते आए हैं, इस बार भी आप अपना अच्छे से हमें साथ दीजिए और हम कहीं ना कहीं अपने धर्म का झंडा बुलंद करने की कोशिश करते हैं। क्या समझा जाए कि अगली बार इससे भी बड़ा गोवर्धन महाराज बनेंगे? डेफिनेटली, बिल्कुल, अगली बार इससे भी बड़ा बनाएंगे हम। जनता को क्या मैसेज है? जनता को यही मैसेज है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में महोत्सव में आए, गोवर्धन महाराज की परिक्रमा लगाकर उनकी
प्रसाद ग्रहण कर उनकी कृपा अपने प्राप्त करें। यही पूरी बल्लभगढ़ फरीदाबाद की जनता को निवेदन रहेगा हमारा। जी मैडम। नमस्कार, मेरा नाम रेनू आर्या है। पहले तो पूरी बल्लभगढ़ और फरीदाबाद की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं, दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, गोवर्धन पूजा और भैया दूज की शुभकामनाएं। आप सबके आशीर्वाद से हम जो 155 फीट का ये जो गोवर्धन अपना रिकॉर्ड हम खुद ही तोड़ने वाले हैं, इसमें जो मनाने जा रहे हैं, आपका पिछले साल मुझे बखूबी याद है कि इतनी जनता जनार्दन का आशीर्वाद हमें मिला, इतना मीडिया प्रभारियों का, आप सबका हमें इतना प्यार मिला कि हर किसी के पास ये इन्फॉर्मेशन थी कि बल्लभगढ़ में देवसेना है और जो कि दशहरा मैदान में हम लोग 151 फीट का गोवर्धन मना रहे हैं, जो कि अब की बार 155 फीट का हो गया। यहाँ पर खाली गोवर्धन पूजा ही नहीं है, इसके साथ में कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हैं, जिसमें सैकड़ों बच्चे यानी कि 100 से भी ज्यादा, मतलब कितने सारे बच्चे हैं जो अलग अलग तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने वाले हैं। उन सब के लिए छोटा छोटा उत्साहवर्धन करने के लिए भी हमने छोटे छोटे कुछ रखा प्रोग्राम। जो भी बच्चे प्रोग्राम देंगे उनका उत्साहवर्धन करने के लिए भी हमने पूरी जिम्मेवारी उठाने की कोशिश की है। हम जो समाज को मैसेज देना चाहते हैं वो देना चाहते हैं यूनिटी, एकता का, क्योंकि जो जैसा कि सैनी जी ने कहा, भाई मुकेश जी ने कहा कि अब जो आपने देखा कि जो थाली वाला कॉन्सेप्ट आ गया था, उसके पीछे एक रीजन ये भी था कि क्यों कहीं ना कहीं हमारी जो जॉइंट फैमिली है वो कहीं दूर हटती जा रही है और अब हम न्यूक्लियर फैमिली की तरफ ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। अब न्यूक्लियर फैमिली में चाचा ताऊ अड़ोस पड़ोस में तो रहते नहीं होंगे, दूर रहते हैं, परिवार भाई बंधु सब अपने अपने कार्यों में बिजी हैं, पड़ोसी अड़ोसी पड़ोसी में भी बहुत कम आना जाना होता है। तो जिसके कारण जो हमारी प्रथाएं थी, जो हमारे त्योहार थे, तीज त्योहार थे, हमारे वो कहीं ना कहीं सिमट कर रह गए। तो अब क्योंकि हिंदुओं का सभी एक परिवार है, सभी एक कुटुंब है, जैसा कि हमारे धर्म में कहा गया है वसुदेव कुटुंबकम, तो पूरा जो देश है, धर्म है, जो हमारा जो बल्लभगढ़ है, फरीदाबाद है, ये हमारा पूरा परिवार है। पूरे परिवार का सहयोग हमें पिछले साल भी मिला था और इस साल भी हम आपसे अनुरोध करते हैं कि सभी उतना ही उससे ज्यादा प्यार दे तो हमें बहुत खुशी होगी। और इसके माध्यम से हमारा जो पूरा धर्म की रक्षा हम लोग कर पा रहे हैं। हमारे जो तीज त्योहार विलुप्त होते जा रहे थे, उन तीज त्योहारों को हम फिर से जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं और जनता का पूरा सहयोग भी मिल रहा है। इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट। और हम आगे भी यही इच्छा करेंगे कि इसी तरह ईश्वर की, परमात्मा की कृपा रही तो हमसे इस तरह से यही सेवा और हर प्रतिवर्ष करवाता रहे। आपके माध्यम से मैं शहर वासियों को सभी से अपील करता हूं कि हमारे माध्यम से जिन भी साथियों को, जिन भी प्रमुख लोगों को निमंत्रण पहुंचाए वो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन हर व्यक्ति तक पहुंच जाए निमंत्रण ये भी संभव नहीं है। आपके माध्यम से मैं निवेदन करता हूं कि उन सभी को हमारी तरफ से चूल्हे नौत निमंत्रण है, वो आए और इस कार्यक्रम में शामिल हो। प्रधान जी, एक प्रथा और विलुप्त हो गई है बल्लभगढ़ से। एक छठ मेला लगता था यहाँ पर कंस को जलाया जाता था, आजकल वो प्रथा ही बंद हो गई, कई सालों से नहीं देखा जा रहा है। आपने ऐसी कोई पहल करा है? बहुत अच्छी बात कही है। इसके लिए हमने ना पहल अभी जो पीछे ये सितंबर में छठ का मेला लगता है हर साल, उसके लिए हमने तैयारी करी थी। डीसी को परमिशन के लिए लेटर भी दिया और यहाँ से हमें 60 डिपार्टमेंटों की एनओसी मिल गई, लेकिन किन्हीं कारणों से नगर निगम की एनओसी नहीं मिल पाई, जिसके कारण से वो छठ का मेला नहीं लग पाया। नहीं तो हमने तैयारी तो इसी साल से कर दी थी और इसकी तैयारी को लेकर आगे भी हम प्रयास करेंगे कि हमें परमिशन मिलती है तो हम छठ मेला जरूर लगाएंगे, क्योंकि ये मेला इतना महत्वपूर्ण है कि पूरे भारत में कहीं भी कंस दहन नहीं होता। केवल बल्लभगढ़ ही ऐसा शहर है जहां पहले 15-20 सालों से, बल्कि इससे भी ज्यादा सालों से ये छठ मेले का आयोजन होता रहा है और कंस दहन होता है, सवारियां निकलती है, बहुत अच्छा कार्यक्रम होता है। लेकिन किन्हीं कारणों से ये छठ मेला बंद हो गया और शहर वासियों ने, शहर के प्रमुख लोगों ने हमसे कहना शुरू किया, भाई आप ये सब आयोजन करते हैं तो छठ मेला का भी आयोजन करिए। तो हमने इसमें पहल भी करी, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन से हमें पर्याप्त सहयोग नहीं मिला। बाकी और कार्यक्रमों में सहयोग मिलता है, जैसे गोवर्धन की हमें परमिशन मिल चुकी है, प्रशासन का पूरा साथ रहा है, नगर निगम ने भी अपनी जो भी एनओसी देनी थी उन्होंने भी दे दी, सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर दी। लेकिन कहीं ना कहीं छठ मेले में उनकी लापरवाही से या कोताही के कारण हमें वो परमिशन नहीं मिल पाई, इसलिए नहीं हो पाया। लेकिन हमारे प्रयास है जो भी हमारे पर्व हैं हम सब मिलकर धूमधाम से मनाएं और सभी पूरे शहर वासियों के साथ मिलकर मनाएं। और सबसे मेरा निवेदन है, किसी भाई को निमंत्रण नहीं पहुंचा है तो वो इस आपके माध्यम से निमंत्रण स्वीकार करें, निमंत्रण ही माने, आप सबको निमंत्रण भेजा जा रहा है। इसी माध्यम से है कि आपके माध्यम से ही
वो निमंत्रण को स्वीकार करके इसमें शामिल हो। और ये भी एक पर्व है हमारा, हम इस किसी के निमंत्रण की वेट ना करें, हम सबका ही ये त्योहार है, हमारा फर्ज बनता है कि हम सब सामूहिक कार्यक्रम में सब लोग इसमें शामिल हो। और ये सबके लिए होता है, किसी एक संगठन का कार्यक्रम नहीं है, ये पूरे शहर वासियों के लिए कार्यक्रम है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदू राष्ट्र। तमाम ऐसी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए नेशनल स्टार 24 न्यूज पर।